नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र की अरावली वाटिका में शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का होगा पोस्टमार्टम। उदयपुर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंशापूर्ण हनुमान जी का मनाया जाएगा रजत जयंती वर्ष। 21,000 लड्डुओं का धराया जाएगा भोग। 551 मीटर की धराई जाएगी पाग। शहीद प्रकाश खटीक के कार्यक्रम में परिजनों का छलका दर्द। 13 साल बाद भी बेतला स्कूल में नहीं लगी प्रतिमा। शहीद का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार ने की थी घोषणा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में स्थित अरावली वाटिका में शुक्रवार को अलसुबह घूमने गए लोगों को वाटिका के अंदर एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया तो लोगों ने इसकी सूचना हाथीपोल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मौके से उठाकर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक रतलाम जिले के रामपुरिया गांव का निवासी कार चालक बताया जा रहा है, जो कि शहर के एक निजी होटल में गेस्ट लेकर आया हुआ था। कार चालक गेस्ट को होटल में छोड़ने के बाद अरावली वाटिका पहुंचा, जहां शराब का सेवन किया और अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने के बाद अरावली वाटिका के दीवार पर ही सो गया और रात को नींद में दीवार से नीचे गिर गया। इससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के पहुंचने के बाद अब पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी और उसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मंशापूर्ण मित्र मंडल बदनूर की हवेली इस साल मंशापूर्ण हनुमान जन्मोत्सव का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 23 अप्रैल को भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेश तोशनीवाल ने बताया कि जन्मोत्सव के तहत 22 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ सुबह 7:15 बजे से शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह तक चलेगा। 23 अप्रैल को सुबह 6 बजे महारुद्राभिषेक, 7:30 बजे पंचामृत अभिषेक, 10:30 बजे भव्य पाग महोत्सव और कलश यात्रा रहेगी। वहीं मंशापूर्ण हनुमान जी को 551 मीटर की पाग धराई जाएगी। कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्घिया, श्री राम बालाजी की विभिन्न झांकियां और अखाड़ा प्रदर्शन भी रहेगा। जन्मोत्सव को लेकर एक भक्त द्वारा 21,000 लड्डुओं का भी भोग धराया जा रहा है। घंटाघर से लेकर गुलाबाग तक भव्य रोशनी की सजावट की गई है। बरसाना मथुरा वाले ग्रुप की ओर से 19 से 23 अप्रैल तक रामलीला का संगीतमय मंचन होगा। 23 अप्रैल को भव्य जन्मोत्सव पर हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला में महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंशापूर्ण मित्र मंडल द्वारा ये 25वां 56 भोग कराया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ये रजत जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत निम्न कार्यक्रम है। 22 तारीख को अखंड रामायण पाठ स्टार्ट होगा, जो 23 सुबह खत्म होगा। उस तत्पश्चात युद्ध अभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद पाग महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कलश यात्रा है, हाथी, घोड़े, पालकी, पहलवान इत्यादि रहेंगे। और आज हमारा भट्टी पूजन हुआ है, जिसमें 101 कारीगर द्वारा टीम द्वारा महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। 56 भोग का महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। और उसी चरण में इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में रामलीला का आयोजन रखा गया है, जो 19 से 22 तक तो विद्यानिकेतन के स्कूल के प्रांगण में होगी और 23 को अपने हेमराज जी के अखाड़े में होगी। हाँ, उसी दिन रात को हेमराज जी के अखाड़े में प्रसादी रहेगी, महाप्रसाद रहेगा। सभी भक्त वहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। उदयपुर शहर के समीप बेतला निवासी प्रकाश खटीक के 13 वर्ष पूर्व शहीद होने पर शुक्रवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर शामिल हुए लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ खेद प्रकट करते हुए कहा कि प्रकाश खटीक के शहीद होने के बाद राज्य सरकार ने बेतला गांव के सरकारी स्कूल में प्रतिमा लगवाने की घोषणा की थी, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। न ही स्कूल का नाम परिवर्तन कर शहीद प्रकाश खटीक के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया है।
दरअसल गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह को उदयपुर जेल से झालावाड़ में पेशी पर ले जाने के दौरान चित्तौड़ में बिजोलिया हाईवे पर गैंगस्टर शिवराज सिंह और उसके साथियों द्वारा की गई फायरिंग के दौरान प्रकाश खटीक शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने प्रकाश खटीक को शहीद का दर्जा दिया था और इसी घटनाक्रम में गैंगस्टर भानु प्रताप की भी मौत हो गई थी। शुक्रवार को शहीद प्रकाश चौहान साइफन पर आयोजित पुष्पांजलि सभा में शहर विधायक ताराचंद जैन, भाजपा अनुसूचित जाति प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान, इंजी भगवान प्रकाश चौहान, भोपाल सिंह राणा, कन्वर निमावत मुस्लिम महासंघ से मोहम्मद बख्श सहित परिजनों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एक बार फिर से परिजनों ने शहीद प्रकाश खटीक की प्रतिमा लगाने की मांग की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राजसमंद जिले की फरारा तहसील के गांव गादवा में रामदेव जी के सत्संग के दौरान हुई मारपीट के मामले में कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ितों ने शुक्रवार को आईजी को ज्ञापन सौंपकर और कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ितों ने बताया कि अभियुक्त गांव के कुछ लोगों के साथ आया और गाली गलौज करने के साथ ही हमला कर दिया। साथ में आए हथियारों से लैस लोगों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया। इससे डर कर कुछ लोग जंगल की तरफ भाग गए, लेकिन पीछा कर लोगों ने धारदार हथियार से वार किया। इसमें गंभीर रूप से एक महिला घायल हो गई। उसके बाद अभियुक्त ने जबरन उसके कपड़े फाड़ दिए और बलात्कार की कोशिश की। बाद में वहां से भागने पर अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से पत्थर मारे। उसके बावजूद थाने में लिखित रिपोर्ट देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित महिला ने आईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई और न्याय दिलाने की मांग की है। आनंदलाल बागरिया है और मैं बागरिया जाति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और ये परिवार, ये जो बागरिया जाति के परिवार राजसमंद जिले से फरारा गांव गादुआ से आए हैं। ये 16 तारीख को इनके सत्संग थी और वहाँ पे इनके मेहमान आए हुए थे। तो वहाँ पे दमंग व्यक्ति जो सरपंच साहब बहादुर सिंह जी के तरफ से लोगों ने इनके साथ मारपीट करी है। इनके खाना वाना बिगाड़ दिया है। इनके साथ में बहुत मारपीट, गाड़ी घोड़े तोड़ दिए इनके, और इनके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। इनकी एक जो लेडीज है उसका रुकबा नाम है, उसकी कमर तोड़ दी है, वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। और पुलिस अधीक्षक राजसमंद के वहाँ पे भी ये पेश हुए हैं। थाने में जाते थे, इनकी कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग बहुत पीड़ित परिवार है, इसलिए आईजी साहब से उदयपुर आके मिले हैं। और हम और हमारे नेता साहब जो मोहनलाल जी खोकावत साहब और हमारी पूरी टीम आके इनको मिला है। हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि एक तो ये परिवार जो कम से कम 15 मकाम है इनके, और वहाँ पे आज ताले लगे हुए हैं और वहाँ पे ये रहने नहीं दे रहे हैं बहादुर सिंह जी। तो इनको पुण्य वहाँ पे वापस पुनर्वास करवा। कर्मा नाम मेरा है और मैं बागरिया जाति में हूँ और पति है गमेती भील है, किसने उनका नाम है। और मैं फरारा महादेव गादुआ में रहती हूँ। सर, मेरा जैसे भाई परिवार ने भजन भाव किया था, उसी के साथ हमारा जो सत्संग के अंदर भगवान महादेव की तरफ से प्रसाद बनाए थे, हमने सत्संग के हिसाब से लिया था। और हमारे जो फरारा महादेव का वारपस है, उसने, उसका भाई भतीजा ने सब मिलकर हमारे से हमला किया है। बहादुर सिंह जी का भतीजा मिलकर हमारे से बहुत खतरनाक अन्याय हुई किया है। हम गरीब हैं, हमारे शिकार हो तो हमारी कार्रवाई किया जाए और उनको तुरंत का तुरंत सजा दिया जाएगा साहब। और ये जो पति है उसको बहुत बुरी हाल से मारपीट की है। बहादुर सिंह जी ने इनका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया है। हमारे को अब खाने का वगैरह में सब कुछ नहीं है सर, हमारी मजबूरी है। हमारे कुछ को कुछ हमारे दया करिए सर, और तुरंत के तुरंत उस रागेश को सजा देना चाहिए सर। हमारा कार्रवाई जरूर सुनना। उदयपुर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद अब एक बार फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को शहर में 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तेज गर्मी के चलते दोपहर तक सड़कें सूनी दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के जतन किए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने वाला है। ऐसे में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तेज गर्मी से बचने के लिए चिकित्सक भी आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं।
शुक्रवार को कुछ बच्चे गर्मी से बचने के लिए गंगू कुंड में नहाते नजर आए। पानी में नहाने के साथ ही गर्मी से बचने के लिए लोग कई प्रकार के जतन कर रहे हैं। इधर दोपहर में तेज हवाएं चलने से कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली, लेकिन वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर शहर के दहलीगेट चौराहे पर एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि बाइक सवार की गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों की टक्कर के बाद बाइक सवार को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है, लेकिन एक बार फिर दहलीगेट चौराहे पर की गई यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चौराहे पर बिना रुके वाहनों की आवाजाही के लिए की गई व्यवस्था पर पहले भी कई बार सवाल खड़े किए गए थे। यहाँ पर चौराहे पर जगह कम होने से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी चौराहे पर एक्सीडेंट हुए हैं। अगर चौराहे पर बिना रुके वाहनों के चलने की व्यवस्थाएं करनी है तो एक बार फिर से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने से गुजरने वाली व्यवस्था करनी होगी, ताकि इस तरह से हादसे चौराहे पर नहीं हो, अन्यथा आगे भी इसी तरह के हादसों का शहरवासियों को शिकार होना पड़ेगा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र की अरावली वाटिका में शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का होगा पोस्टमार्टम। उदयपुर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंशापूर्ण हनुमान जी का मनाया जाएगा रजत जयंती वर्ष। 21,000 लड्डुओं का धराया जाएगा भोग। 551 मीटर की धराई जाएगी पाग। शहीद प्रकाश खटीक के कार्यक्रम में परिजनों का छलका दर्द। 13 साल बाद भी बेतला स्कूल में नहीं लगी प्रतिमा। शहीद का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार ने की थी घोषणा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।